पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना इकबाल अंसारी को महंगा पड़ गया है। कुछ कट्टरपंथियों ने बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को शुक्रवार यानी कि 5 अप्रैल को अलविदा की नमाज के बाद पीट दिया। हैरानी की बात यह है कि इकबाल अंसारी की पिटाई मात्र इसलिए की गई क्योंकि वो पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यों की अक्सर सराहना करते नजर आते हैं। कट्टरपंथी मोदी और योगी से इस प्रकार चिढ़े हैं कि उनकी तारीफ उन्हें रास नहीं आ रही और जो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं उसे भी निशाने पर लिया जा रहा है। क्या है पूरा माजरा जिसको लेकर कट्टरपंथी अंसारी से नाराज हैं? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में, साथ ही बताएंगे इस पूरी घटना को लेकर इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पूरा मामला अयोध्या का है, जहां अलविदा के नमाज के बाद बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की कुछ कट्टरपंथियों ने पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार इकबाल की पिटाई मस्जिद के भीतर ही की गई थी। इकबाल अंसारी का कहना है कि मोदी और योगी के कार्यों की अक्सर प्रशंसा करता रहता हूं, इसके कारण कुछ लोग मुझसे नाराज रहते हैं और स्थानीय निवासी आयूब भी उनमें से एक है। इकबाल ने आगे बताया कि मारपीट के दौरान आयूब के साथ 4 अन्य लोग भी थे जो आयूब का साथ दे रहे थे। इकबाल अंसारी ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि देश में शांति बनी रहे ताकि सौहार्द बिगाड़ने के लिए उन्हें चंदा मिलता रहे और उनके साथ हाथापाई करने वाले लोग भी उसी मानसिकता के हैं। इकबाल अंसारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर उनकी पिटाई की गई है। हाथापाई के दौरान उन्हें चोट भी लगी। इतना ही नहीं, इकबाल ने बताया कि मस्जिद में खिड़की खोलते समय आयूब ने उनके साथ अभद्रता भी की। राम मंदिर है गुस्से की वजह। बता दें कि अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इकबाल ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि अयोध्या में मस्जिद की जरूरत को भी नकार दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे देश के मुस्लिमों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकारने की अपील भी की थी। इसके साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी इकबाल अंसारी मेहमानों की कतार में खड़े दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान फूल बरसाते भी नजर आए। शायद यही बातें हैं कट्टरपंथियों को चुभ रही हैं और इसे ही ढाल बनाकर इकबाल अंसारी पर हमला किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मिली शिकायत के आधार पर राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 22 जनवरी को हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में पूजा पाठ की थी। इस मौके पर तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रही। वहीं मुस्लिम समाज से भी कई नेताओं और धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी सहित कई और मुस्लिम चेहरे भी मौजूद थे। इस दौरान अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने कहा, ये बदलते भारत की तस्वीर है। ये है आज का भारत, उत्तम भारत। मैं यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, हमारे तौर तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। उन्होंने आगे कहा कि खून खराबा और राजनीति बहुत हो चुकी, अब अखंड भारत के सपने की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से भारत पूरी दुनिया में नेतृत्व कर रहा है, उसी तरह हमें भी संदेश देना चाहिए कि हम सभी एक हैं। आज का जो संदेश है वो नफरतों को खत्म करने के लिए है। हैरानी की बात यह है कि ना सिर्फ मुस्लिम चेहरे इस पवित्र मौके पर इसका हिस्सा बने, बल्कि कई मुस्लिम परिवारों ने मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि भी दी। 22 मुस्लिम परिवारों ने दी सहयोग राशि। मिली जानकारी के अनुसार काशी प्रांत के कुल 22 मुस्लिम परिवारों द्वारा अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग राशि प्रदान की गई है, जिसमें बनारस की रहने वाली इकरा अनवर खान ने भी अपने हाथों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखवाने के साथ साथ 11,000 रुपए का चेक दान में दिया था। इकरा अनवर खान एक पढ़ी लिखी बालिका है जिसने लॉ की पढ़ाई पूरी की है। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने कहा था कि निश्चित तौर पर यह सोच राष्ट्रीय एकता में बाधक बनने वाले विचारों को न केवल खत्म करने वाला साबित हुआ बल्कि उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया।
वैसे हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो सभी जात पंथ संप्रदाय को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में राष्ट्र नायक के तौर पर जाने भी जाते हैं और यह प्रमाणित हो चुका है कि श्री राम जन्मभूमि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वास्तविक रूप को भी चरितार्थ कर रही है। क्या था बाबरी विवाद? इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनवाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता है। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था जिसका नाम था मॉन्टगोमरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से मिलते जुलते हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। बस यहीं से विवाद की नींव पड़ जाती है जो सालों तक चलती रही। लेकिन इन बीते वर्षों में अगर किसी तारीख की चर्चा बार बार होती है तो वो है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं और देखते ही देखते मस्जिद को गिरा देते हैं। पहला गुंबद 2 बजे तक, दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिर चुका होता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। रामलला उसमें विराजमान होते हैं। मुलायम सिंह की तरफ से तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया था, बल का भी प्रयोग नहीं किया। जब मस्जिद गिरी तो बीएचपी और भाजपा के कई नेता वहां मंच पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और कार सेवकों से संयम बरतने की अपील करते रहे। इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से तैयार था, वो इस्तीफा दे देते। 7 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं और कहते हैं कि मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में वीएचपी केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है, कहती है कि मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू की जाए। सरकार यदि नहीं करेगी तो वीएचपी खुद मंदिर बनवाएगी। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। वीएचपी ने फिर आह्वान किया और कार सेवक फिर अयोध्या में जुटे, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती रही। इसी दौरान कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसके बाद कई कार सेवक और अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मलिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। एएसआई विवादित स्थल पर खुदाई करती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में एएसआई रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में एएसआई ने बताया था कि खुदाई में 10 से 12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं। पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस एनवी रमन्ना को शामिल किया गया था। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलला विराजमान को दे दी गई। सरकार को आदेश दिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया गया। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली और बीते 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।